पहले ब्रेकिंग न्यूयॉर्क से सबसे हैरान करने वाली तस्वीर ब्रेक करिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को सड़क पर रोका गया। बड़ी खबर, न्यूयॉर्क पुलिस ने मैक्रों को रास्ते में रोका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, ट्रंप के काफिले के लिए रास्ता बंद किया गया। यह बहुत बड़ा पब्लिक एम्बैरेसमेंट है। मैक्रो न्यूयॉर्क पुलिस में बहस हो गई। यह देखिए जरा, में सब करिएगा जरा। मैक्रो मुस्कुरा रहे, हालांकि बाद में यह भी कहा गया पुलिस हैज मिस्टेकनली स्टॉप्ड मैक्रो। यह देखिए जरा, मैक्रो को रोक दिया गया है ट्रंप के लिए। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो को। एक और बड़ी खबर कैंप फोर्स से आई है विजय। न्यूयॉर्क में रोके जाने पर मैक्रो ने ट्रंप को किया फोन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मैक्रो ने ट्रंप से कहा, मैं सड़क पर इंतजार कर रहा हूं। ये देखिए जरा, आईफोन का इस्तेमाल करते हैं वैसे। ये देखिए, हालांकि पुराना वाला है 16 प्रो मैक्स। ये देखिए, मैक्रो ने ट्रंप से कहा, आपकी वजह से सारे रास्ते बंद हैं। न्यूयॉर्क में रोके जाने के बाद मैक्रो पैदल चलने को मजबूर। मैक्रो को फ्रेंच एम्बेसी पैदल जाना पड़ा। यह देखिए जरा, हैरान करने वाली खबर आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बड़ी रोचक खबर है। मैक्रो को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि ट्रंप का काफिला निकल रहा है। बात में NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, जिसको हमने और मनीष ने दोनों ने काफी नजदीक से देखा है, इसीलिए मैं मनीष के पास जाने वाला हूं। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा इट वॉज मिस्टेकनली डन, गलती से हो गया। लेकिन मैं आपको दो विंडो शॉट दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा। मैक्रो का पब्लिक एम्बैरेसमेंट किस तरीके से दो बार सामने आया, दिखाइए। वेल डन माय पैकेजिंग टीम। ये आपके सामने हमारी पैकेजिंग टीम। ये देखिए जरा बगल वाले शॉट्स। ये देखिए, मैक्रो को सड़क पे रोक दिया गया और किस तरीके से एक छोटी कुर्सी पर ट्रंप के बगल में बिठाया गया। ये राइट वाली फरवरी में खबर गए और लेफ्ट वाली जो अभी अभी यूएन जनरल असेंबली चल रहा है उसके दौरान। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट और टू विंडो पर मनीष के पास चलिए। मनीष, बड़ी मासूम सी गलती है ये, बड़ी मासूम सी। जहां तक मनीष मुझे और आपको पता है, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के पास एक एक इंसान की आइडेंटिटी, कार की डिटेल्स और फ्रेंच एम्बेसी का नंबर होता है गाड़ी के ऊपर। उनके पास एक एक डिटेल होती है। यह मिस्टेकनली नहीं किया गया है। देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। बिल्कुल सही कहा आपने। बस खाली मुझे यह लगता है कि ये न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का कम और किसी और का एजेंडा ज्यादा हो सकता है। क्या पता प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते होंगे ये दिखाने के लिए कि देखो, दुनिया का दादा ना सही लेकिन अमेरिका का दादा तो मैं हूं और न्यूयॉर्क तो मेरा होम टाउन है। देखिए, यूएनजीए का सेशन चल रहा है, पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन यूएनजीए को अच्छे से मैनेज करने के लिए न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत सारे रिसोर्सेज दिए जाते हैं। और मनीष, पहली बार थोड़ी हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। मैंने और आपने खुद ने इसको कई साल कवर किया है। हम यूएन जनरल असेंबली को, मुझे याद है जब वाजपेयी जी गए थे 9/11 की पहली एनिवर्सरी पर, तब से लेकर अभी तक कितनी बार हमने ये देखा है। अगर मनीष यहां पर आप देखें किस तरीके से मैक्रो को बगल में छोटी चेयर पर बैठाया गया था, यह फरवरी की घटना है और अभी ये मुझे लग रहा है देयर इज अ मेथड। आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल सही कहा आपने। यही बात हम बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के पास बहुत एक्स्ट्रा रिसोर्सेस होते हैं और एक एक हेड ऑफ स्टेट की मूवमेंट की पूरी डिटेल होती है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक मैक्रो होटल से निकले और अपने एम्बेसी में चल गए, उनको पता था। इसके बावजूद भी उनके कॉन्वे को रोका गया, तो ये जानबूझकर किया गया। अब हो सकता है कि ट्रंप की इसमें इच्छा शामिल हो, क्योंकि जिस तरीके से मैक्रो ने फोन लगाया और कुछ सेकंड के भीतर ट्रंप ने फोन उठा लिया, तो ये सब कुछ लग रहा है कि ट्रंप ने उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए किया, ये दिखाने के लिए कि देखो मेरा कद कितना बड़ा है। क्योंकि अक्सर वो जब यूरोप में जाते हैं और वहां मैक्रो अपना कद बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं और ट्रंप को वो डिमीन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मनीष, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हेग में जब ट्रंप नेटो समिट में गए थे तो उनसे कोई भी बात नहीं कर रहा था, कोई भी यूरोपियन लीडर बात नहीं कर रहा था। वो भी एक कहानी हमारे सामने है, वो भी एक तस्वीर है। अब ये यूरोप और अमेरिका के बीच की जो खाई है उसको डिफाइन करने वाली तस्वीर है या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा अमेरिका के लिए एम्बैरेसमेंट है, दैट्स फॉर श्योर। इस वक्त आपके सामने तस्वीर आ रही है रूस के कजान में अभी अभी यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए। कजान के रिहायशी इलाकों पर एयर अलर्ट। तातरस्तान में गूंजे हमलों के सायरन। वॉर फ्रंट से करीब 1400 किलोमीटर दूर यूक्रेनी अटैक हुआ है। यह बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। रूस के कजान में अभी अभी यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। यह देखिए, कजान के रिहायशी इलाकों में एयर अलर्ट है। अहमद साहब, तातरस्तान में गूंजे हमलों के सायरन। वॉर फ्रंट से करीब 1400 किलोमीटर दूर है यूक्रेनी अटैक। यह देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं।
लेकिन अब आज की बड़ी खबर सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। रूस की राजधानी मॉस्को में हमले का एयर रेड अलर्ट, ब्रेक करिए। मॉस्को के रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमले के बाद अलर्ट हो गया है। मॉस्को में 7 जगहों पर सुने गए धमाके, ब्रेकिंग और शॉट। मॉस्को में 10 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। बड़ी खबर आमिर साहब, ये देखिए जरा, ये देखिए, हैरान करने वाले वीडियोज आ रहे हैं। मॉस्को टारगेट किया गया है। ये चिंताजनक खबर आपके सामने, मॉस्को को टारगेट करना ये बड़ी बात है। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरे बगल में ब्रेक करिए। मॉस्को में हमले की सबसे नई तस्वीर आई है इस वक्त। रिहायशी इलाके में गिरा यूक्रेनी ड्रोन, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। मॉस्को में कार पार्किंग एरिया में गिरा ड्रोन, दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। इंटरसेप्ट के ड्रोन के गिरने से कई कारों को नुकसान पहुंचा है। मैं जाऊंगा जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। सबसे परेशान करने वाली खबर, मॉस्को में जो अटैक किया गया, ये देखिए जरा। और तीसरी बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेक करिए। मॉस्को में ड्रोन हमलों से विमानों को खतरा, ब्रेक करिए। बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरते दिखे विमान, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ड्रोन हमलों के बीच कार्गो विमान की उड़ान, रिहायशी इमारतों के बेहद नजदीक से गुजरे विमान, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हैरान करने वाले वीडियोज आ रहे हैं। मैं 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट पर एक क्विक रिएक्शन लूंगा, फिर उसके बाद वीडियो की और 5 विंडो पर विजय गेस्ट के पास जाएंगे। मनीष से क्विक रिएक्शन। मनीष, इस वक्त मॉस्को के क्या हालात है, तुरंत बताइए हमें। देखिए, हालांकि यूक्रेन के ड्रोन सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया और जो मलबा गिरा उसकी वजह से क्षति हुई, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन के पास लंबी दूरी तक जाने वाले और वहां पर तबाही मचाने वाले ड्रोन को के मामले में काफी कैपेबिलिटी बढ़ी है। उन्होंने खुद भी प्रोडक्शन किया है, उसके अलावा लेकिन मनीष, अगर ये युद्ध मॉस्को तक स्ट्रेच हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अब मॉस्को तक उनके ड्रोन पहुंच रहे हैं। संयोग की बात है कि अभी 2-4 ड्रोन आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन इसकी तादाद कई दर्जन होने लगेंगे तब कैजुअलिटी होगी और तब कुछ भी हो सकता है। यानी कोई ऐसी घटना घट सकती है जो रशिया के लिए एक रेड लाइन साबित हो जाए। मनीष, आप मेरे साथ बने रहिए, इसकी जरा वीडियो की पर आते हैं और उसके बाद जन सुधाकर सर के पास चलेंगे। सभी से थोड़ा छोटा रिएक्शन में लूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, मॉस्को पर जो अटैक हुआ है, मॉस्को में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, वो जो अटैक वाला शॉट है वो भी प्ले करिएगा जरा। मॉस्को में ड्रोन हमले के बाद विमानों की उड़ान रोकी गई है। मॉस्को के 7 इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई है। मॉस्को के रिहायशी इलाकों में कई यूक्रेनी ड्रोन गिरे हैं। सितंबर में ये मॉस्को में तीसरा, वो कार वाले विजुअल्स विजय आई सेड, ये देखिए, 10 दिनों के अंदर रूस की राजधानी पर ये दूसरा अटैक है। ये आपके सामने डिटेलिंग आ रहा है। यही वाला वीडियो रखिएगा, मॉस्को की सारी ब्रेकिंग बगल में प्ले करिएगा। सुधाकर सर के पास में चलूंगा, इसके ऊपर और 5 विंडो के ऊपर अपने आप विद द गेस्ट हम जाएंगे। सुधाकर सर, चिंताजनक खबर है, रशिया कितने घंटे, कितने मिनटों में रिएक्ट करेगा और क्या यह रिएक्शन बहुत सीवियर होगा? ये निशांत, सबसे पहले नमस्कार और बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया। और जहाँ तक आपकी सवाल है, मेरे अंदाज के मुताबिक ये ज़रूर रशिया जो है इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ जवाब देगा। हो सकता है 24 से 72 घंटे के अंदर, ये उम्मीद है कि बड़ा जोरदार हमला करने वाला है। पुतिन की नेटो को बहुत बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए। किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार रूस, पुतिन ने कहा है। शब्दों से नहीं, सैन्य कार्रवाई से जवाब देंगे, पुतिन ने कहा है। यूक्रेन संघर्ष और बिगड़ने का खतरा है, बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए जरा, और उसके बाद कर्टन ग्राफिक्स के बगल में मॉस्को की तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट चलाइएगा विजय। एम आई क्लियर? करारा जवाब मिलेगा। पुतिन की पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी है। पुतिन ने कहा है रूस किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार है, नए उभरते खतरों का जवाब देने में सक्षम है रूस। बड़ी खबर, सिर्फ जुबान से नहीं, ये देखिए बगल में देखते रहिए, जुबान से नहीं बल्कि सैन्य उपायों के जरिए जवाब देंगे। पुतिन ने यूक्रेनी संघर्ष के और बिगड़ने की आशंका जताई है। ये रशिया टुडे के हवाले से जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा मॉस्को की सारी ब्रेकिंग रखिए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, पुतिन की वार्निंग आ चुकी है, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर? ये निशांत, पिछले 3 साल से अगर आप देखेंगे, जब भी इस किस्म का हमला हुआ है, चाहे मॉस्को हो या रशिया की कोई भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर, ये देखा गया है 24 से 72 घंटे के अंदर बड़ा जोरदार जवाब दिया है मॉस्को ने या रशिया ने। मेरे को ये लग रहा है कि अभी इस बार शायद मेरे अंदाज के मुताबिक ये हाइपोसोनिक मिसाइल ज़रूर यूज़ करेंगे, लेकिन करेंगे यूक्रेन के ऊपर
ये नाटो के एयर स्पेस या नाटो के ऊपर कोई हमला करने का सर वॉर मेरा अंदाज स्ट्रैटेजी नहीं क्या है? बैक टू निशा। क्या ये बार बार इस युद्ध को स्ट्रेच करेंगे या चाहेंगे कि अब पूरी तरीके से यूक्रेनियन अटैक जेलेंस्की को डेसिमेट कर दिया जाए? ये पूरा इनकी जो प्रयास है, ये वॉर स्ट्रेटेजी 3 लेवल पे किया जाएगा। एक तो है यूरोप के ऊपर, दूसरा बाय डेटरेंस, ये अमेरिका इसमें शामिल हो जाता है, और तीसरा जो है प्यूनिटिव डेटरेंस जो है यूक्रेन के ऊपर होने का आज के दिन में यह अंदेशा है। लेकिन एक चीज मेरे मन में बार बार आ रहा है, वो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। पहले भी आपने पोलैंड के ऊपर उनके जो ड्रोन्स है इसके बारे में काफ़ी व्याख्या किया था पहले वाले शो में, और मेरे को शुरू से ही पता था ये ड्रोन्स इनके नहीं है, रशिया के नहीं है, ये एक किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। तो ऐसा अगर होता है तो ये काफी जोरदार जवाब देने की काफी संभव है। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास, जितने भी दर्शक आ रहे हैं, यूरोप के एयरपोर्ट अलर्ट है। मेरे सामने कैम 4 पर आइए। इस वक्त की सबसे चिंताजनक खबर हमारे बगल में, हाई अलर्ट पर यूरोप के कई बड़े एयरपोर्ट। ब्रेक करिए, साइबर अटैक और ड्रोन से यूरोपीय एयरपोर्ट पर हड़कंप है। नॉर्वे और डेनमार्क के बड़े एयरपोर्ट घंटों तक बंद रहे हैं। लंदन में साइबर अटैक से चेक इन सिस्टम प्रभावित है। जर्मनी, बेल्जियम में हैकिंग की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन बाधित है। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त कई यूरोप के एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। चिंताजनक खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। डेनमार्क के बाद नॉर्वे में ड्रोन देखे जाने से दहशत। ब्रेक करिए। ऑस्लो एयरपोर्ट के ऊपर उड़ान भरते देखे गए ड्रोन की वजह से घंटों एयर स्पेस को बंद किया गया। ऑस्लो एयरपोर्ट से सभी ऑपरेशन घंटों तक रोक दिए गए। ब्रेकिंग और शॉट, सभी उड़ानों को पास के एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, डेनमार्क और ऑस्लो में एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, डेनमार्क के कोपेनहेगन में, सीधे मेरे बगल में, डेनमार्क के कोपेनहेगन में ड्रोन देखे जाने से हड़कंप हो गया है। पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ड्रोन देखे जाने के बाद एयरपोर्ट 4 घंटे तक बंद रहा। कोपेनहेगन में 40 से ज्यादा फ्लाइट्स को करना पड़ा डाइवर्ट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। एयरपोर्ट के ऊपर से 3 से 4 बड़े ड्रोन देखे जाने का दावा किया गया है। ड्रोन की तलाश जारी है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। अंबासिडर सिंगल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं अब से कुछ ही क्षणों में। प्लीज गिव मी सम टाइम, और इंतजार कराने के लिए माफी। लेकिन आइए जरा इसके फ्लोर पर, डेनमार्क के से नॉर्वे अज्ञात ड्रोन का डर। बड़ी खबर, ऑस्लो और कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर एक साथ कई ड्रोन देखे जाने से हड़कंप है। ड्रोन देखे जाने के बाद दोनों एयरपोर्ट 4 घंटे तक बंद कर दिए गए हैं। कोपेनहेगन एयरपोर्ट 4 घंटे तक बंद रहा है। 50 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया है। विजय, अगली ब्रेकिंग न्यूज बगल में दिखाएंगे शॉट्स के साथ। ये देखिए, इसी के साथ ये देखिए, नॉर्वे के ऑस्लो एयरपोर्ट के पास एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। इस सब के बीच में की ग्राफिक्स आइए जरा। हाई अलर्ट पर यूरोप के एयरपोर्ट, ये देखिए जरा, ऑस्लो एयरपोर्ट, नॉर्वे, ड्रोन देखे जाने के बाद एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई। कोपेनहेगन एयरपोर्ट, डेनमार्क, 3 से 4 बड़े ड्रोन देखे गए, 4 घंटे फ्लाइट्स बंद है। हीथ्रो एयरपोर्ट, लंदन, साइबर अटैक से चेक इन सिस्टम प्रभावित है। बर्लिन एयरपोर्ट, जर्मनी, हैकिंग की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन बाधित है। वेरी गुड ग्राफिक्स टीम, वेरी वेल डन। ब्रुसेल्स एयरपोर्ट, बेल्जियम, साइबर हमले से 50 फ्लाइट्स कैंसिल हैं, हजारों यात्री प्रभावित है। मैं चाहूंगा यहां पर दोनों ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली प्ले करें और ये ग्राफिक्स चलने दीजिए। सीधे चलिए मेरे साथ। बाहल सर मौजूद है। बाहल सर, क्विक टेक, वेयर इज द सेटिंग? एयरपोर्ट्स को टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, एयरपोर्ट्स को टारगेट जो कर रहे हैं ये, इसमें मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। अगर आप कोपेनहेगन को देखें, 515 किलोमीटर दूर है वो एक कलिनिनग्राड से, यानी कि जो नियरेस्ट रशियन बेस है उससे 515 किलोमीटर दूर है। और ये गए होंगे बाल्टिक सी से, और गए होंगे लो लेवल से, अगर रशिया ने किए हैं। और साथ साथ में ये भी कहूंगा, अगर रशिया कर रहा है तो वो उनको डरा रहा है, टेस्ट कर रहा है, इनकी पेशेंस को भी साथ साथ में टेस्ट कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात इसमें ये आ जाती है कि सबका ध्यान अब ड्रोन पे है, सबका ध्यान एयरपोर्ट पे है, सबका ध्यान साइबर ऑपरेशंस पे है, लेकिन किसी का ध्यान यूक्रेन पे नहीं है, जहां पे उन्होंने तेजी से अटैक्स को बढ़ा दिया। साथ में जो दूसरे देश थे जो अब तक वेपन इक्विपमेंट दे रहे थे, चाहे वो पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूके, अब उनको अपने देश को बचाव करने के लिए एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स की जरूरत है, एयरक्राफ्ट की जरूरत है। अब वेपन सिस्टम्स यूक्रेन को देने कम होते रहेंगे। साथ में जो पैसा दे रहा था नाटो
यूएस को कि आप इनको आर्म्स दे, अब उनको अपने डिफेंस की चिंता होनी शुरू हो गई है। यूरोप नहीं चाहता वो रशिया के साथ वॉर करे, और रशिया भी नहीं चाहता ये वॉर एक्सटेंड हो। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कुछ ड्रोन्स और कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट जो भेजे थे वो रशिया ने भेजे थे, लेकिन ये वाला जो ऑपरेशन है डेनमार्क का, हो सकता है कि यूरोप के किसी देश ने खुद किया हो, क्योंकि इस समय यूएन जनरल असेंबली की जो मीटिंग चल मनीष रही है। बता रहे हैं आपके सामने, यूके ने बड़ी वार्निंग दे दी है, रूसी विमान को मारने के लिए तैयार नेटो। बड़ी खबर, नेटो देश में रूसी घुसपैठ से जंग की स्थिति। बड़ी खबर, रूस की हरकतों से नेटो के सीधा सीधा वॉर का खतरा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री येवेट कूपर की रूस को वार्निंग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। रूसी घुसपैठ खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना, येवेट कूपर ने कहा है। ये देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर पर विजय, अगली ब्रेकिंग और बाइट हम सभी गेस्ट के साथ लेंगे। प्लीज बी रेडी विजय। ये देखिए, आइए जरा, ब्रिटेन की रूस को सीधे जंग की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ये पीछे आप चाहें तो ब्रांडिंग चलने दीजिए। रूसी विमानों के एयर स्पेस उल्लंघन का जवाब देने के लिए नेटो तैयार हो चुका है। बड़ी खबर, नेटो एयर स्पेस में उड़ान भरने वाले रूसी विमानों का सामना करेंगे। पुतिन की लापरवाही नेटो से सीधा वॉर करा सकती है। रूस की नेटो देशों में घुसपैठ खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री येवेट कूपर की रूस को चेतावनी है। अगली बड़ी खबर विजय, सभी मेहमानों के साथ दिखाइएगा, ब्रेकिंग और बाइट बगल में चलाइएगा। मेरे साथ इस वक्त स्क्रीन पर दिखाइए विजय जरा, मेरे साथ जनरल सुधाकर हैं, अंबेसडर सिंगल हैं, और मेरे साथ मनीष है, मेरे सहयोगी, और एयर कॉमोडोर एस बालसर हैं। बड़ी खबर ब्रेक करिए। नेटो एयर स्पेस में अब नहीं बचेंगे रूसी विमान और ड्रोन। पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिरकोस्की की रूस को वार्निंग। ये देखिए जरा ब्रेकिंग, नेटो एयर स्पेस में घुसा कोई भी ड्रोन मिसाइल नहीं बचेगा। गलती या जानबूझकर घुसपैठ की जिम्मेदारी रूस की होगी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। मलबा नेटो क्षेत्र में गिरा तो शिकायत नहीं करें, पोलैंड ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। यानी यूके और पोलैंड ने तैयारी कर ली है रूस के ऊपर कार्रवाई करने की। एक बार फिर से विजय उसी फॉर्मेट में अगली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। विमान की घुसपैठ के बाद रूस नेटो में चरम पर टेंशन। आपको स्क्रीन पर हमारे सभी मेहमान और मेरे सहयोगी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, एयर स्पेस में का उल्लंघन करने वाले पर बड़ी कार्रवाई का ऐलान। बिना इजाजत नेटो स्पेस में आए विमान और ड्रोन को नष्ट करेंगे। ये देखिए जरा, बिना चेतावनी घुसपैठ के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। पोलैंड के पीएम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, और इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। पोलैंड की पीएम डोनाल्ड टस्क ने वार्निंग दे दी है। ये देखिए विजय, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए पहले। ये देखिए, पोलैंड ने चेतावनी दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए इसके फ्लोर पर। ये देखिए, रूसी विमान को मारेगा नेटो। बिना इजाजत के नेटो एयर स्पेस में आए मिसाइल और ड्रोन नहीं बचेंगे। बड़ी खबर, नेटो के कई देशों के ने विमान घुसपैठ पर रूस को सीधी चेतावनी दे दी है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, सीमा का उल्लंघन हुआ तो बिना वार्निंग के मार गिराएंगे विमान। ब्रिटेन के विदेश मंत्री येवेट कूपर, रूसी घुसपैठ के नेटो के साथ सीधे युद्ध का खतरा है। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके ने, रूस को लगता है कि वो जहां चाहे मनमानी कर सकता है, ऐसा होने नहीं देंगे। एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस ने कहा है कि हम मिसाइलों से लैस हैं और लड़ाई के लिए तैयार हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और 4 विंडो के साथ हम अपने मेहमान के पास जाएंगे। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और 4 विंडो अपने आप तैयार रखिएगा। आफ्टर 20 सेकंड स्विच टू 4 विंडो। सीधे चलूंगा सिंगल सर के पास। सिंगल सर, यूएन का सेशन है, लेकिन तनाव चरम पर है यूरोप में। ये तनाव क्या पुतिन कंट्रोल करेंगे, या ये तनाव फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से आगे जाएगा? जो माहौल है और जो हालात हैं, उस हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन का जो इनका एक सबसे पहला एक इरादा है कि नेटो का एक्सपेंशन ना हो, और जो यूक्रेन और जो दूसरे जॉर्जिया वगैरह हैं जो कोशिश कर रहे हैं नेटो में आने की, वो ना करें। दूसरा, आई थिंक प्रेसिडेंट पुतिन लॉन्ग रन में मेरे ख्याल से तैयारी कर रहे हैं कि अगर नेटो से लड़ाई करनी पड़े तो उसके लिए वो तैयार रहें। लेकिन शॉर्ट रन में मेरे विचार से हाइब्रिड वार कर रहे हैं। और जैसा कि अभी और कमेंटेटर्स ने बोला, एयर कमांडोर ने बोला और जनरल साहब ने बोला कि प्रेसिडेंट पुतिन का इरादा यह है कि जो नेटो मेंबर्स हैं वो अपनी सुरक्षा में लग जाएं, और जो है ये जो कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन को सपोर्ट करने की, क्योंकि यूक्रेन जैसा कि आपने बताया कि बड़ी जो है सक्सेसफुली मॉस्को तक पहुंच गए हैं,
तो उनकी कोशिश ये, प्रेसिडेंट पुतिन की कोशिश ये रहेगी, जो कैपेसिटी बढ़ रही है, बढ़ी है यूक्रेन की, वो उस पर लगाम लगे और उनके जो अपने ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करें। तो ये सब जो हो रहा है, जो कि बराबर वो डिनाई कर रहे हैं कि हमने भेजा नहीं है किसी को, या उनके अपने हैं, वट एवर द रीजंस, तो वो कभी एडमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो टेस्टिंग कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी की, एंड नाटो की ऑल्सो रेड लाइन को वो चेक कर रहे हैं। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से इस वक्त नहीं कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो क्वाइट सक्सेसफुल हैं अपने जो उनकी कोशिश है, क्योंकि हर देश जो है इस वक्त, पोलैंड हो या यूके हो या जर्मनी हो, वो अपनी तैयारियों में लगने लगे हैं। भारत के नोटाम से चीन की बड़ी टेंशन ब्रेक करिए, सीधे आइए। हिंद महासागर पहुंचा चीन का जासूसी शिप, इसके बाद फ्लोर ब्रेकिंग लेंगे। चीन के युआन वांग 5 शिप की मूवमेंट, भारत के मिसाइल टेस्ट की संभावना से चीन को टेंशन। 24 से 25 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में भारत का नोटाम जारी, फ्लोर ब्रेकिंग। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, भारत के नोटाम से चीन की बड़ी टेंशन। हिंद महासागर पहुंचा चीन का जासूसी शिप, बड़ी खबर। चीन के युआन वांग 5 शिप की मूवमेंट, भारत के मिसाइल टेस्ट की संभावना से चीन को टेंशन। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय। 24 से 25 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी में भारत का नोटाम जारी हो गया है, चीन का टेंशन बढ़ गई है। ये देखिए, भारत का नोटाम, टेंशन में चीन। आइए जरा इसके फ्लो डिटेलिंग पर दिखाते हैं। 3 साल बाद हिंद महासागर में फिर से लौटा चीन का जासूसी शिप, इस वक्त की बड़ी खबर है। चीन का युआन वांग शिप हिंद महासागर में मौजूद है। ये देखिए, मैं चाहूंगा ब्रेकिंग बगल में दिखाइए और सीधे ब्रेकिंग के नीचे बाहल सर को दिखाइए। इसी खबर के साथ इंडोनेशिया बॉर्डर के करीब देखा गया चीन का जासूसी शिप। आइए जरा, भारत के बंगाल की खाड़ी में नोटाम जारी करने के बाद का ये मूवमेंट है। सर, बाहल सर, योर क्विक टेक ऑन दिस। चाइना परेशान है, हिंद महासागर में जासूसी शिप भेज दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से भारत अग्नि 5 के भी टेस्ट कर रहा है, उसने 5000 किलोमीटर की रेंज का टेस्ट कर दिया। पहले मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ किया था, इस बार मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ नहीं किया, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया गया है, एनहांस किया गया है इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके से वो मनूवर कर सकता है और अटैक कर सकता है। और हो सकता है कि ये वो वर्जन्स भी हो जो सबमरीन लॉन्च किए जाएं या शिप लॉन्च किए जाएं। चीन की चिंता बढ़ती जा रही है कि जो भारत की कैपेबिलिटी है, जिससे चीन पूरा का पूरा कवर होता जा रहा है, तो वो मॉनिटर करना चाह रहा है कि जो भी ये मिसाइल लॉन्च होते हैं, इनको देखा जाए कि इनकी एक्चुअल क्षमता कितनी है, इनकी एक्यूरेसी कितनी है, और इसको वो जरूर ट्रैक करेंगे और ये पता लगाएंगे कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या चीज ऐसी होती है जब भारत और चीन के बीच में टेंशन हो, तब हमारे पास जो वेपन सिस्टम्स हैं उनकी एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है, प्लस सर्वेलेंस रखते रहेंगे। पॉइंट टेकन सर। वेनेजुएला पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, दिखाइए। कैरिबियन क्षेत्र में न्यूक्लियर बॉम्बर की हो सकती है तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट, ये रिपोर्ट आ रही है। B-2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की तैनाती कर सकता है यूएस, ये रिपोर्ट आ रही है। ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल हुआ था B-2 बॉम्बर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, बड़ी खबर। कैरिबियन सागर में अमेरिकी प्रिजन शिप तैनात कर दिया गया है। वेनेजुएला के नजदीक पहुंचा कैदियों को रखने वाला जहाज, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ड्रग तस्करों को रखने के लिए USNS वॉटकिंस की तैनाती कर दी गई है। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ड्रग तस्करों पर 10 तस्करों पर ऑपरेशन में अमेरिका की तैयारी, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और ब्रेकिंग, अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल शिप का मूवमेंट, ब्रेकिंग दिखाइए। वेनेजुएला के नजदीक पहुंची स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, ब्रेकिंग और शॉट। कैरिबियन इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। अमेरिकी बेस में 2000 सैनिक तैयार कर दिए गए हैं। ये दिखाइए विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये देखिए जरा। ये इस वक्त वेनेजुएला के हालात चिंताजनक हैं। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट। कैरिबियन इलाके में लगातार सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका का एक और मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात हो गया है। कैरिबियन रीजन में USS स्टॉकडेल की तैनाती है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर से बड़े हमले की तैयारी है। ये देखिए विजय, फ्लोर पे आइए, बगल में सारी ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। वेनेजुएला पर बड़े हमले की तैयारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुर्तो रिको बेस में B-2 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की तैनाती कर सकता है यूएस, ये जानकारी आ रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक। फिर वेनेजुएला के नजदीक न्यूक्लियर बॉम्बर की तैनाती कर सकता है, ये जानकारी आ रही है यूएस, ये जानकारी है। कैरिबियन सागर में अमेरिकी, विजय सारी ब्रेकिंग दिखाइए बगल में। कैरिबियन सागर में अमेरिकन शिप की तैनाती हो सकती है ड्रग तस्करों को रखने के लिए। USNS वॉटकिंसन की तैनाती हो सकती है। अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल शिप की मूवमेंट है। वेनेजुएला के नजदीक पहुंची स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, ये जानकारी भी इस वक्त हमारे पास आ रही है। रूस से टेंशन के बीच जर्मनी की जंगी तैयारी, ब्रेक करिए जरा। जंग के हालात में हर दिन 1000 जख्मी सैनिकों का इलाज की तैयारी।
नेटो रूस के बीच टेंशन के बीच यूरोप में विश्व युद्ध का प्लान एक्टिव है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद पोलैंड में बनाए जाने प्राइवेट बंकर। जर्मन कंपनी BSSD डिफेंस प्रोडक्ट्स की मांग में 50% की बढ़ोतरी। इतनी बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए मेरे बगल में। रूसी सीमा के पास लाटविया की जंगी तैयारी, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर लाटविया बना हुआ, थोड़ा सा पुल आउट करना पड़ेगा। पुल आउट करिए जरा कैमरा पर गुलशन भाई। ये देखिए यहां पर अगर आप देखते रहें, ये लाटविया नीचे की तरफ है। ये देखिए, मुझे भी दिखाना पड़ेगा भाई। ये देखिए लाटविया, ये देखिए सीमा पर डिफेंस के लिए बना रहा है दलदल क्षेत्र लाटविया। बॉर्डर पर ये देखिए जरा, स्वैम्प, जल और निकायों में और जंगल बनाएगा सुरक्षा कवर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। बॉर्डर पर प्राकृतिक बाधाओं से रूस से टक्कर की तैयारी। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ जर्मनी और दूसरी तरफ लाटविया। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। रूस से विध्वंसक जंग की तैयारी में डेनमार्क भी तैयार हो चुका है। लॉन्ग रेंज प्रिसीजन वेपन खरीदेगा डेनमार्क। मॉस्को तक की रेंज वाली मिसाइल ड्रोन खरीदने की तैयारी है। डेनमार्क के पीएम मेटे का ये ऐलान है। नेटो की पूर्वी सीमा पे खतरों को देखते हुए फैसला लिया गया है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, सोचिए जरा। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। नेटो की हर इंच जमीन की रक्षा करेगा अमेरिका। ब्रेक करिए। रूस की घुसपैठ के बाद ट्रंप प्रशासन का दावा, अमेरिका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अमेरिका नेटो सहयोगियों के साथ खड़ा है, वॉल्ट्स ने कहा है। ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए विजय फ्लोर पर आने से पहले 4 ब्रेकिंग दिखाइए मेरे साथ। ये देखिए, नेटो ने जंग की जो तैयारी शुरू कर दी है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। रूस के खिलाफ नेटो की तैयारी, ये देखिए जरा। अब देखिए जरा किस तरीके से तैयारी चल रही है। यहां पर ये चिंताजनक तस्वीरें आपके सामने आ रही है। देख रहे हैं आप, जर्मनी ने तैयारी शुरू कर दी है, डेनमार्क ने तैयारी शुरू कर दी है, लाटविया ने तैयारी शुरू कर दी है, अमेरिका ने कह दिया कि हम तैयार हैं। सोचिए जरा, आइए जरा इसके फ्लोर पर, मुझे फ्लोर दीजिए। ये देखिए, और फ्लोर डिस्कशन फ्लोर पर भी होगा और इस फ्लोर पर भी होगा। ये देखिए, अब देखिए रूस के खिलाफ नेटो की तैयारी। रूस की घुसपैठ के बाद सभी नेटो देशों ने सुरक्षा तैयारी तेज कर दी है। ये देखिए, अमेरिका ने नेटो की एक जमीन की रक्षा का ऐलान किया है। रूस से टेंशन के बीच डेनमार्क लॉन्ग रेंज प्रिसीजन वेपन खरीद रहा है। मॉस्को तक मारक क्षमता वाली मिसाइल और ड्रोन खरीदेगा डेनमार्क। रूसी सीमा के पास लाटविया की डिफेंस के लिए बना रहा है दलदल क्षेत्र। जर्मनी में जंग के हालात, कंट्री का नाम होना चाहिए था और तैयारी होनी चाहिए थी। ये एक पूरी तरीके से हमारे सामने, आपके सामने खिचड़ी बन गया। एनीवे, आइए जरा 4 विंडो पर और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान सिंघल सर मौजूद हैं। सिंघल सर, एम्बेसडर सिंघल सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये देख रहे हैं आप, ये सारी तैयारियां सर हवा ही नहीं है। मेरे सवाल आपसे 2 हैं। ये तैयारियां युद्ध के लिए हैं या ये तैयारियां डोमेस्टिक ऑडियंस को ये जस्टिफाई करने के लिए हैं कि देखिए अभी के हालात ये बता रहे हैं कि अगर हमने जीडीपी का इतना % बढ़ाया है डिफेंस पे, तो इसलिए हम ये सब माहौल बना रहे हैं। एम्बेसडर सिंघल, मेरा आपसे सवाल था। आपके जो सवाल है इसके मेरे ख्याल से दोनों ही मेरे तरीके से, मेरे विचार से सही है कि एक तो डोमेस्टिक ऑडियंस को रीएश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि जो खर्चा बढ़ा रहे हैं हम, जीडीपी का शेयर इंक्रीज किया है डिफेंस पर, वो किस लिए किया गया है और क्यों जस्टिफाइड है। दूसरा, वो रशिया को भी दिखाना चाहते हैं कि नेटो कंट्रीज जो हैं, हम केवल हवा में नहीं बात कर रहे हैं, हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि अगर कोई मिस एडवेंचर होता है रशिया की तरफ से, तो प्रेसिडेंट पुतिन ये कोशिश करते हैं, तो उसके लिए जो नेटो कंट्रीज हैं वो पूरी तरह से युद्ध करने के लिए तैयार हैं और उसको केवल वो हवा में बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये डबल मैसेज है और प्रेसिडेंट पुतिन आई थिंक उनको भी रियलाइज है, वो भी जानते हैं। तो वो मेरे ख्याल, जैसा मैंने पहले कहा, ही इज लुकिंग फॉर हाइब्रिड और रिएक्शन टाइम वो चेक कर रहे हैं।
ताकि वो अगर फ्यूचर में कोई स्क्रिमिशेस होती है, अगर नेटो एक्सपेंशन वगैरह कुछ होता है, उनकी रेड लाइन क्रॉस होती हैं, तो उसमें वो रिएक्शन कर सके। तो मेरे ख्याल से ये सब फ्यूचर के लिए है। इमीडिएट मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इस तरह की किसी दोनों तरफ से कोई इस तरह की इच्छा है इस तरह की। ऑफ कोर्स फ्यूचर का कोई नहीं आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप जो बोल रहे हैं वैसा ही हो। लेकिन एक खबर मेरे पास आ रही है, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। मॉस्को आपने देख लिया, लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है, मॉस्को के बाद क्रीमिया पर अटैक हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट सामने लेके आइए। पहले फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, क्रीमिया में यूक्रेन का बड़ा एयर अटैक। ब्रेक करिए। बाल्बेक और काचा एयरफील्ड पर हमला हुआ है। क्रीमिया में थर्मल पावर प्लांट पर अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, हमले में एयरफील्ड को भारी नुकसान की खबर आ रही है। दिखाइए जरा ब्रेकिंग, ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी9। क्रीमिया में ये बड़ा अटैक किया गया है, जो तस्वीरें आपके सामने आ रही है। एक और ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेन ने तबाह किया रूस का जासूसी विमान। ब्रेकिंग और शॉट, क्रीमिया में रूस के 2BE-12 चेका विमान नष्ट किया गया। ये पहली बार हमला किया गया उसके ऊपर। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा दावा है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये देखिए। और उसके बाद के शॉट भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो विमान है वो नष्ट होने के, ये देखिए, ये है उस विमान के नष्ट होने के शॉट। क्रीमिया में रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया। एक अब जरा मैं आपको दिखा रहा हूं उसके वीडियो फ्लोर को, ये देखिए। क्रीमिया पर यूक्रेन का बड़ा हमला, पहली बार रूस के BE-12 चेका विमान पर हमला किया गया है। बड़ी खबर, ये देखिए। विजय दोनों शॉट्स प्ले करेगा। मिसाइल हमले में 2 BE-12 नष्ट करने की यूक्रेन का दावा है। ये देखिए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, रूस के 19,000 अटैक ड्रोन तबाह हो गए। बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले में रूस की ड्रोन यूनिट तबाह। यूक्रेनी इंटेलिजेंस का सनसनीखेज दावा, लुहांस्क और डोनेस्क में रूसी वेपन डिपो पर हमला हुआ है। माइंस, ग्रेनेड और हजारों आर्टिलरी शेल्स नष्ट कर दिए। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के हवाले से ब्रिटिश मीडिया का यह दावा है। अब वेनेजुएला पर हमला, लेकिन आगे की कहानी क्या है, दिखाइए जरा आगे की कहानी। न्यूयॉर्क में गाजा, मिशन गाजा, बड़ी खबर मेरे बगल में। गाजा पर ट्रंप आज ले सकते हैं बड़ा फैसला। कुछ देर में एक साथ कई देशों के नेताओं से मुलाकात। दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप की लगातार बैठकें। ब्रेकिंग और शॉट्स, यूएन जनरल असेंबली के मौके पर न्यूयॉर्क में बड़ी बैठक होगी। ज़ेलेंस्की, अर्जेंटीना, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा, मेरे बगल में ब्रेक करिए। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में ट्रंप बताएंगे गाजा प्लान। बड़ी खबर, हमास के बिना गाजा में शासन स्थापित करने के प्लान बताएंगे ट्रंप। अरब और मुस्लिम नेताओं के सामने रखेंगे अपना प्रस्ताव। युद्ध खत्म करने और IDF की गाजा से वापसी का होगा प्लान। ट्रांजिशन के दौरान गवर्न सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम का प्लान रखेंगे ट्रंप। ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ये हैरान करने वाली तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। इस सब के बीच में ये देखिए, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। ईरान का जो डेलीगेशन है उसको वर्चुअली जलील किया गया है, ये हम कह सकते हैं। ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, न्यूयॉर्क में ईरानी डेलीगेशन पर खड़े अमेरिकी प्रतिबंध। दिखाइए जरा, ईरानी अधिकारियों की मूवमेंट और लग्जरी शॉपिंग पर रोक है। आम ईरानी गरीबी में है और नेता विदेश में शॉपिंग करते हैं, अमेरिका ने कहा है, बल्कि इसकी वजह कुछ और है। ईरानी अर्थव्यवस्था उसके धार्मिक नेताओं के लिए बड़ी चुनौती है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, चीन ने वुहान की सच्चाई बताने वाले पत्रकार को फिर भेजा जेल। ब्रेक करिए जरा, चीनी पत्रकार झांग जान को 4 साल और जेल की सजा।